तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नया अमेजिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं मलेरिया के बारे में। जैसा कि अब गर्मी का सीजन आ चुका है और हर जगह किसी को भी कहीं पर भी मलेरिया हो जाता है। तो आज हम उसी को देखेंगे कि होता है आखिरकार जो मलेरिया है वो होता कैसे है। हम उनके सिम्टम्स के बारे में भी देखेंगे कि यानी कि मलेरिया के सिम्टम्स क्या होते हैं, वो फैलते कैसे हैं और उनका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। आज हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। सावधान। इस वीडियो में दिखाए गए गतिविधियों को आप कहीं पर ना दोहराएं या करें। यह वीडियो केवल आपकी जानकारी की पर्पज से बनाया गया है। अगर आपको कहीं पर कोई भी दिक्कत होता है तो आप तुरंत एक डॉक्टर से सलाह लें या डॉक्टर को दिखाएं। खुद उपचार ना करें। धन्यवाद। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है मलेरिया दो तरह के होते हैं, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स और प्लाज्मोडियम फाल्सिफेरम। यही जो हमारे एशिया में यानी कि भारत में है, यही दो मेन है जो कि पाए जाते हैं, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स और प्लाज्मोडियम फाल्सिफेरम। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जो है वो जनरली किसी को भी कभी भी हो सकता है, और प्लाज्मोडियम फाल्सिफेरम थोड़ा लेट से होता है, यानी कि जनरली वो भी होता है लेकिन वो थोड़ा कम होता है। तो जैसा कि जो हमारा मलेरिया है आपको पता होगा वो अधिकतर गर्म देशों में ही पाया जाता है, यानी कि जहाँ पर गर्म वातावरण होता है वहीं पर मलेरिया अधिक, यानी जो मलेरिया केसेस हैं अधिक पाए जाते हैं। जैसे कि आप लोग देखते ही होंगे ठंडी के मौसम में, जैसे जाड़ा ठंडी का मौसम होता है तो उस समय जो मलेरिया होते हैं वो कहीं पर, यानी जो मलेरिया के मच्छर होते हैं वो कहीं पर भी नहीं होते हैं। लेकिन जैसे ही गर्मी आ जाता है मलेरिया यानी मच्छर आ जाते हैं और मलेरिया होने लगता है। तो जनरली जो मलेरिया है वो मादा एनाफिलीज मॉस्किटो के काटने से होता है। जो मलेरिया है वो एनाफिलीज मॉस्किटो के काटने से होता है, जो कि जनरली सबको पता है। लेकिन एक चीज़ कॉमन है जो कि सबको नहीं पता होगी, तो चलिए हम उसी पर बात करते हैं। जो मलेरिया है वो आपको तो पता है मादा एनाफिलीज यानी फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो के काटने से होती है। लेकिन वो मच्छर केवल एक वाहक है, यानी जो मच्छर है वो केवल मलेरिया के पैरासाइट को एक जगह से दूसरे जगह तक लेकर आने जाने का कार्य करते हैं। वो मलेरिया तो आपकी बॉडी में ही है, यानी जैसे कोई भी मलेरिया से संक्रमित व्यक्ति है और उसको एक स्वस्थ मच्छर, जैसे कि मच्छर को मलेरिया नहीं है, मलेरिया वाला मच्छर नहीं है, मादा एनाफिलीज जो है वो उस संक्रमित व्यक्ति को जाकर काट ली, बाइट कर ली। बाइट करने के बाद क्या होता है आपको जनरली पता होगा, जो मॉस्किटो है वो ब्लड को सक करते हैं। अब क्या होगा, मॉस्किटो ब्लड को सक किया, इसके बाद उस इन्फेक्टेड व्यक्ति से जो मलेरिया के पैरासाइट हैं मॉस्किटो के अंदर भी आ जाएंगे, मच्छर के अंदर भी आ जाएंगे। अब वो मच्छर जब किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटेगा तो वो उस स्वस्थ व्यक्ति के शरीर, जब मच्छर स्वस्थ व्यक्ति को काटेगा तो ब्लड सक करते समय उसके मुंह से जो मलेरिया के पैरासाइट वो एक स्वस्थ व्यक्ति के अंदर भी चले जाएंगे, जिससे कि व्यक्ति को मलेरिया हो जाता है। और जो मलेरिया है जब ब्लड में हमारे जाता है, किसी भी ह्यूमन बॉडी के अंदर जाता है, तो मलेरिया सबसे पहले लीवर पर अटैक करता है, यानी कि ब्लड के जरिए लीवर में सबसे पहले पहुंचता है और लीवर में जाकर वहीं पर मल्टीप्लाई डेवलप होते हैं, वहीं पर ग्रो होते हैं। जब अधिक ग्रो हो जाते हैं, उनकी जो संख्या है अधिक बढ़ जाती है, तो हमारे ब्लड में चले जाते हैं और हमारे ब्लड को इन्फेक्टेड करने लगते हैं। जब ब्लड को इन्फेक्टेड करते हैं तब हमें पता चलता है कि हमको जैसे कि मलेरिया हो गया है, बुखार जैसा आने लगता है। जब ब्लड को अफेक्टेड करेंगे तो जनरली बुखार आने लगता है, पेट में दर्द, हेडेक, घबराहट, उल्टी जैसा, डायरिया, बुखार, ये सारे केस आने लगते हैं। तो फिर हम डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर उनका चेकअप कराते हैं, तब कंफर्म होता है कि यह मलेरिया है। और चेकअप के बाद ही जो डॉक्टर हैं उनका ट्रीटमेंट करते हैं। विदाउट चेकअप मलेरिया का कभी भी ट्रीटमेंट नहीं किया जाता है, ये घातक भी साबित हो सकता है बिना चेकअप के। तो जनरली साल भर में जो मलेरिया है, मलेरिया के साल भर में लगभग, तो जनरली जो मलेरिया केसेस हैं वो पर ईयर
4,45,000 केसेस आते हैं, यानी कि साल भर में लगभग 4,45,000 केसेस आते हैं, जो कि ज़्यादातर अफ्रीका से आते हैं। और उनमें ज़्यादातर संक्रमित जो होते हैं वो बच्चे ही होते हैं। ज़्यादातर मलेरिया से संक्रमित बच्चे ही होते हैं। और जैसा कि आपको पता है, अभी हमने बताया कि मलेरिया के पैरासाइट दो होते हैं, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स और प्लाज्मोडियम फाल्सिफेरम, जिसके कारण हमें मलेरिया होता है। और ध्यान दें, इससे घबराने की बात नहीं है कि जैसे कोरोना था तो कोरोना एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फैल जा रहा था। जो मलेरिया है वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक नहीं पहुंचता है। इसके वाहक है मच्छर। मच्छर के द्वारा ही, मच्छर जब काटेंगे तभी फैलेगा। इसका ट्रीटमेंट भी अच्छे से लिया जाता है ताकि मलेरिया जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, क्योंकि मलेरिया के कारण बहुत सारे लोग अपनी जिंदगियों को भी गंवाते हैं हर साल। चलिए हम दोनों जो पैरासाइट है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स और प्लाज्मोडियम फाल्सिफेरम, इन दोनों के बीच में डिफरेंस बताते हैं, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि प्लाज्मोडियम हमें वाइवेक्स हुआ है या प्लाज्मोडियम फाल्सिफेरम, जब किसी भी पेशेंट को स्किन के सिम्टम्स को देखेंगे। तो जैसा कि जो प्लाज्मोडियम फाल्सिफेरम है, सबसे पहले हम देखते हैं प्लाज्मोडियम फाल्सिफेरम। जो प्लाज्मोडियम फाल्सिफेरम है ये बहुत तेज़ी जल्दी से ग्रो होता है, यानी कि ग्रो करते हैं। जैसे कि आज हमें मच्छर काटे और 10 से 15 दिन में इसके लक्षण दिखाई देने लगते हैं। इनके जो सिम्टम्स हैं वो हमें दिखाई देने लगते हैं। लेकिन जो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स को लगभग महीनों से साल भर तक भी कभी कभी लग जाता है। प्लाज्मोडियम जो वाइवेक्स है उसको लगभग महीनों लग जाते हैं सिम्टम्स को बाहर आने में, क्योंकि वो बहुत धीरे धीरे डेवलप होते हैं। और जो प्लाज्मोडियम पैरासाइट हैं वो लगभग 5 प्रकार के होते हैं। लेकिन हमारे इंडिया में जो भारत है, यहाँ पर जनरली 2 ही टाइप्स के जो प्लाज्मोडियम पैरासाइट हैं, जैसे कि आपको पता है प्लाज्मोडियम फाल्सिफेरम और प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। जैसे कि आपको पता है जो मलेरिया के सिम्टम्स होते हैं वो जनरली 10 से 15 दिन में दिखाई देने लगते हैं। अब हम आगे बात कर लेते हैं उनके सिम्टम्स के बारे में, यानी कि मलेरिया हो गया तो सिम्टम्स क्या होते हैं मलेरिया के। तो सबसे पहले मलेरिया होगा तो सबसे पहले आपको बहुत तेज़ बुखार आएगा, उसमें 104, 103, 102 फ़ारेनहाइट तक बुखार आ जाते हैं। इससे ज़्यादा भी कभी कभी चला जाता है। और ये जनरली दिन में समय समय से आते हैं, जैसे कि 24 घंटा में एक बार समय देकर, यानी जिस समय दोपहर सुबह शाम जितने समय आ रहा है एक बार आया है उसी टाइम से हर रोज़ आएगा। या तो ये 24 घंटे के अंतराल पर आते हैं, मतलब 12-12 घंटे पर, या तो 24 घंटे के अंतराल पर आते हैं। इसमें तेज़ फीवर होता है, हेडेक होता है, उल्टी जैसा लगता है, शरीर कमज़ोर हो जाता है, मतलब शरीर में कमजोरी जैसे लगने लगता है, जो ऑक्सीजन की सप्लाई है वो अच्छे से नहीं होती है, पेट दर्द, पैर दर्द, शरीर में झुंझुनाहट, कुछ इस तरह से सिम्टम दिखाई देने लगते हैं। तो चलिए आगे हम वीडियो में बात करते हैं इनके ट्रीटमेंट के बारे में, कि इनका जो मलेरिया हो जाएगा तो उनको हम ट्रीट कैसे करेंगे, मलेरिया का ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। तो इसके ट्रीटमेंट के लिए सबसे पहले जो डॉक्टर होते हैं वो MP रैपिड टेस्ट कराते हैं, यानी डायग्नोसिस कराते हैं। जो लैब टेक्नीशियन होते हैं उनके पास आपके ब्लड सैंपल को भेजते हैं और वहाँ से कंफर्म करते हैं कि आपको मलेरिया है या नहीं। तो उस केस में जो डॉक्टर होते हैं वो MP रैपिड टेस्ट करवाते हैं। जब कंफर्म हो जाता है कि मलेरिया ही है तब वो कुछ इस टाइप्स के मेडिकेशन देते हैं, जैसा कि आप आगे हम बताने जा रहे हैं। जैसे कि अगर प्लाज्मोडियम वाइवेक्स हो गया है, जांच करने पर अगर पता चला कि इसमें प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है, तो उस केस में जो डॉक्टर होते हैं जनरली, आज हम ओरली देखेंगे कि ओरली यानी कि मुंह, जो ओरली कैसे लेते हैं, जैसे टैबलेट, कैप्सूल, सिरप हो गए, इनको आज हम देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में जो आएगा उस वीडियो में हम इंजेक्शन के बारे में जानेंगे। तो जैसा कि जो ओरली है, जैसे प्लाज्मोडियम वाइवेक्स हो गया, तो उस केस में सबसे पहले मलेरिया को ट्रीट करने के लिए फर्स्ट हमारा ड्रग है क्लोरोक्विनीन फास्फेट। ये जो है मेन मलेरिया को ट्रीट करने का मेन टैबलेट है, यानी कि ड्रग्स है, जिससे कि मलेरिया को ट्रीट किया जाता है। नेक्स्ट इसी के साथ साथ दिया जाता है हमारा प्रीमाक्विन फास्फेट, यानी कि क्लोरोक्विन फास्फेट और प्रीमाक्विन फास्फेट, ये दोनों टैबलेट मलेरिया को ट्रीट करने के लिए चलाए जाते हैं। अगर इनकी हम डोज की बात करें तो जो डोज है क्लोरोक्विन फास्फेट की, हम फर्स्ट डे 1 ग्राम देते हैं, यानी कि जो हमारा टैबलेट आता है इसका वो 500 mg का आता है, यानी 500 mg का। और जो डॉक्टर होते हैं वो फर्स्ट डे, यानी कि अगर मलेरिया है तो जो डॉक्टर होते हैं फर्स्ट डे 1000 mg, जो 1 ग्राम है 1 ग्राम देने के लिए बोलते हैं, यानी कि फर्स्ट डे जो फर्स्ट डोज होगा वो 2 टैबलेट होगा। फिर इसके 6 घंटे बाद एक और टैबलेट
यानी कि 2 टैबलेट लेने के बाद 6 घंटे बाद तुरंत फिर एक टैबलेट आपको लेना पड़ेगा। के बाद 24 घंटे बाद 500 mg का टैबलेट, एक टैबलेट, यानी कि फिर 24 घंटे बाद 500 mg का टैबलेट लिया जाता है। और जो हमारा प्रीमाक्वीन फास्फेट है ये लगभग 10 से 15 दिन चलता है, लेकिन जो हमारा क्लोरोक्वीन फास्फेट है ये जनरली 3 दिन तक ही चलता है। अब आगे बात करें प्लाज्मोडियम फाल्सीफेरम, यानी जांच के समय प्लाज्मोडियम फाल्सीफेरम आया है तो उस केस में डॉक्टर क्या देते हैं, सबसे पहले आर्ट्रीमीटर एंड लुमरेटेड, यानी जो आर्ट्रीमीटर और लुमरेटेड का कॉम्पोजिशन है, जैसा कि आप देख सकते हैं लुमरेक्स 80 करके आता है, लुमरेक्स ब्रांड से आता है, इसको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, देते हैं। और इसको भी जनरली 3 दिन तक ही चलाया जाता है। और इसके साथ साथ प्रीमाक्वीन फास्फेट को भी दिया जाता है। इस केस में भी प्रीमाक्वीन फास्फेट को लगभग 10 से 15 दिन तक दिया जाता है। लेकिन इसमें जो हमारा फर्स्ट डोज है, यानी कि जो फर्स्ट डोज हमारा आर्ट्रीमीटर है, इसके लेने के दूसरे दिन से जो हमारा प्रीमाक्वीन फास्फेट है इसको स्टार्ट करते हैं। और इसकी डोज की बात करें, फर्स्ट डोज लेने के बाद, यानी डोज की बात करें तो इसका हम फर्स्ट डोज लेते हैं। फर्स्ट डोज लेने के बाद 8 घंटे बाद फिर से फर्स्ट डोज है उसको लेने के 8 घंटे बाद फिर एक टैबलेट लिया जाता है। फिर इसके बाद तीसरे दिन एक टैबलेट लिया जाता है। और इसके साथ दूसरे दिन से ही हमारा जो प्रीमाक्वीन फास्फेट है उसको लिया जाता है, स्टार्ट कर दिया जाता है। और अभी तक तो केवल हम मलेरिया को ट्रीट करने के लिए दवाओं के लिए बात कर रहे थे। इसके अलावा सिम्टम्स के आधार पर डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, जैसे कि मान लीजिए वोमिटिंग आ रहा हो तो वोमिटिंग के लिए ऑनडेस्ट्रॉन। और सबसे पहले जैसा कि आप देख सकते हैं जो हमारा डिजीज है वो लीवर को अटैक करता है, जो मलेरिया है लीवर को अटैक कर रहा है तो लीवर टॉनिक। फिर इसके साथ साथ कमजोरी आ जाता है जिसके कारण मल्टीविटामिन, ORS पाउडर। फीवर के लिए आपको पैरासीटामॉल, एंटासिड, कुछ इसी टाइप्स के आपको डॉक्टर मेडिकेशन प्रोवाइड करते हैं। वो वीडियो अच्छे से नहीं समझ में आया हो तो नीचे आप कमेंट करें, हम केवल ड्रग्स के बारे में ही लेकर आएंगे कि मलेरिया को जो ड्रग्स है उसी के बारे में केवल लेकर आएंगे कि मलेरिया में किस टाइप में कौन कौन से चार्ट के द्वारा एकदम अच्छे से क्लियर करके लाएंगे, जिससे कि आपको समझने में एकदम आसानी होगी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।